हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट के बारे में। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या रिटर्न्स जो हैं पिछले एक साल में दिए। तो पिछले एक साल की जो रिटर्न्स हैं वो तकरीबन 8% के आसपास हैं। और ये जो 8% की जो रिटर्न्स कोटक महिंद्रा बैंक ने दी हैं, ये वास्तव में इसके प्रॉफिट के हिसाब से ठीक है। आप कहेंगे सर क्यों ठीक है? तो देखिएगा, इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है अभी 3.72 करोड़ और 3.72 लाख करोड़, जबकि बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू तकरीबन 1,11,000 करोड़ के आसपास है। तो अभी भी 3 से ऊपर की प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और जब आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि बिजनेस के अंदर सीधा डी ग्रोथ दिख रही है। अगर बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो बैंकिंग बिजनेस में जबरदस्त डी ग्रोथ जो है कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में है। जहाँ छोटे छोटे बैंकों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वहाँ पर कासा देखिएगा, कासा में डेंट पड़ा है, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो सस्ते कर्ज होते हैं वो इसके नीचे गए हैं। दूसरी बात, असेट्स क्वालिटी बेहद ही ख़राब हो गई है। मैं इसलिए बेहद ख़राब नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है कि उसकी 7-8 की जो है एनपीए हो गई, ऐसा नहीं है। ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए अभी ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके तो अभी बहुत नीचे चल रही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरीके की वैल्यूशंस कोटक महिंद्रा बैंक को मिलती है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इस बार ग्रोस एनपीए बढ़ी है। कोटक महिंद्रा बैंक में जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है वो अच्छे हैं, और वो इस वजह से अच्छे हैं कि जो एएमसी बिजनेस है, एसेट्स मैनेजमेंट का, वो बेहतरीन हुआ है। और कोटक बैंक के अंदर जो सिक्योरिटी बिजनेस है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कोटक लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत बढ़िया है। और हो सकता है कि मैंने कोटक का नाम लेने की बजाय एचडीएफसी का नाम ले दिया हो। अल्टीमेटली मैं थोड़ी देर पहले मैंने एचडीएफसी की वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो हो सकता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोटक की जगह एचडीएफसी नाम लिया, लेकिन मैं सारी चर्चा कोटक बैंक की ही कर रहा हूँ। तो कोटक की कोटक सिक्योरिटीज़, कोटक एएमसी या कोटक लाइफ इंश्योरेंस के बिज़नेस की बात करें तो वो तीनों जगह बहुत बेहतरीन बिजनेसेस हुए हैं, जिसकी बदौलत कंसोलिडेटेड बेसिस पर कोटक महिंद्रा बैंक ने ठीक ठाक रिजल्ट दिया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि डेंट कहाँ पे पड़ा है, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो भी रिजल्ट आपको ठीक ठाक लगेंगे, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो डी ग्रोथ है। अगर इंटरेस्ट अर्निंग की बात करें तो देखिएगा, इंटरेस्ट अर्निंग्स मात्र 450 करोड़ के आसपास बढ़ी है। अदर इनकम की फिगर घट के आई है। टोटल इनकम में भी देखेंगे तो मात्र 225 करोड़ की टोटल इनकम बढ़कर आई, टोटल इनकम, लेकिन खर्चे कहीं उससे ज़्यादा बढ़ के आए हैं। इंटरेस्ट तो जितना मतलब आपने बढ़ाया है उतना ही इंटरेस्ट आपने लगभग पे भी कर दिया। ऑपरेटिंग खर्चे भी आपके बढ़ के आए हैं, चाहे सैलरी की बात करें, चाहे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, पर अदर ऑपरेटिंग मामूली। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 380 करोड़ से ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं। तो जितनी इनकम बढ़ी उससे ज़्यादा खर्चे बढ़ गए। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट 5254 करोड़ था वो घटकर हो गया 5099 करोड़। तो जनरली बैंकिंग बिजनेस में क्या, जो डिपॉजिट पड़ा हुआ है वो तो आपके पास ऑलरेडी था, तो डिपॉजिट हमेशा बढ़ना चाहिए, लोन हमेशा बढ़ना चाहिए। और अल्टीमेटली अगर आपने कोई भी डिपॉजिट आपके पास है तो उसमें आप जब 3 महीने में ब्याज देते हो तो अपने आप ही डिपॉजिट 3% तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो वो सब चीज़ें भी मिसिंग है। और रिजल्ट मुझे एक्चुअली जिन वैल्यूशंस पर शेयर ट्रेड कर रहा है, बेशक से शेयर 3-4 साल से नहीं चला, लेकिन अगर प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें ठीक लग रहा है भैया, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने रिजल्ट में डिलीवर नहीं किया है। और 5254 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने प्रॉफिट घट के हैं 5099 करोड़। और जो दूसरा डेंट पड़ा है वो सेट्स क्वालिटी में। पिछले साल से भी कंपेयर करें तो 300 करोड़ के आसपास के एक्स्ट्रा प्रोविजन आ गए इस बार। पिछले क्वार्टर से भी करें तो 578 करोड़ के सामने 660 करोड़ के प्रोविजंस आ गए। तो प्रोविजंस फ्रंट पर भी डेंट है। पिछली बार एक एक्सेप्शनल इनकम थी बिजनेस सेल करने की, वो इस बार नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब लग रहे हैं और बिज़नेस में डी ग्रोथ है। तकरीबन 2-2.5% के आसपास की जो डी ग्रोथ है वो बिज़नेस के अंदर है। जहाँ तक एनपीए की बात करें तो एनपीए 1.39 से बढ़कर 1.49 हो गई है। तो 10 बेसिस पॉइंट की जो है आपको ग्रोस एनपीए के अंदर बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। ग्रोस एनपीए वो सेट्स होती हैं जहां पर बैंकों को पैसा वसूल करने में दिक्कत हो रही है, यानी कि वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जहां पर बैंकों को 90 डेज़ का टाइम हो गया और वो पेमेंट नहीं मिल रही है। तो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से वो
एनपीए में क्लासीफाई हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेट एनपीए भी 0.35 से बढ़कर 0.47 है। तो असेट्स क्वालिटी ख़राब हो गई, इंटरेस्ट मार्जिन्स घट गए। उसके बाद अगर हम ये देखें रिटर्न ऑन असेट्स, तो रिटर्न ऑन असेट्स भी जो है घट कर आई है। जो पिछले क्वार्टर में 1.05 थी वो लगभग आधी हो गई 0.55। तो रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स भी नीचे की तरफ आई है। तो बैंकिंग का बिजनेस तो काफ़ी ख़राब हुआ है इनका। रिटेल बिजनेस में भी अगर हम देखें तो 1438 करोड़ के प्रॉफिट थे पिछले क्वार्टर में, वो भी नहीं मेंटेन कर पाई। उसके बाद अगर हम बात करें अदर जो बिजनेसेस हैं जैसे कि कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो कॉर्पोरेट में काफ़ी अच्छा किया इन्होंने। ट्रेजरी का जो बिजनेस है क्योंकि पिछले वाला एक्सेप्शनल इनकम थी तो वहाँ भी डी ग्रोथ है। तो कुल मिलाकर बिजनेस जो है रिटेल का खराब हुआ, होलसेल ठीक है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो देखिएगा ये बैलेंस शीट का साइज है जो 1,10,000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है, 1,11,000 करोड़। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शेयर्स कोई बहुत सस्ती वैल्यूशंस पे नहीं है, ग्रोथ आ नहीं रही है। रिटर्न ऑन असेट्स जो पूरे साल की कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी बात करें तो 2.68 थी, जो घटकर होगी 2.53। कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी रिटर्न ऑन इक्विटी 14.99% थी, वो घटकर होगी 13.88 पिछले साल से भी कंपेयर करें तो। उसके बाद अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि भाई बुक वैल्यू कितनी है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे 740 रुपये की बुक वैल्यू है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम लगेगा बुक, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 3 के नीचे लगेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड लोन पे देखेंगे तो आपको 3 से ज़्यादा की वैल्यूएशन मिल रहा है। अब देखिएगा सबसे अच्छा प्रॉफिट इनके पास कहाँ पे आया है। कोटक सिक्योरिटीज़ पर आया 444 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछली बार 400 था। बेहतरीन परफॉर्मेंस कोटक सिक्योरिटीज़ की। कोटक लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस 174 करोड़ के प्रॉफिट थे पिछले बार, इस क्वार्टर में 360 के। और पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ दोनों बिजनेसेस में है। इसके बाद एएमसी का जो बिजनेस है वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों जगह पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आया। तो इन सब के बीच में अगर हम देखें कि अगर हम कोर बैंक का बिजनेस देखें, खाली बैंक की बात करें, तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो 5% से ऊपर कमाते थे, वो घटकर हो गया 4.91। और उसके बाद अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एनपीए दोनों बढ़ गई हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स बैंकिंग की भी 2.45 से घटकर 2.17 है। और अगर शेयर्स का प्राइस 5% भी अगर टूट जाता है तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। अब कर्जे की बात करें या डिपॉजिट की बात करें तो जो डिपॉजिट ग्रोथ हुई है वो 16% हुई है पूरे एक साल में। लेकिन वो सबसे खास बात ये है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है करंट अकाउंट में मात्र 6% है, सेविंग में 2% है। जो सस्ता कर्जा है, जो मैंने कि बैंकों को जो डिपॉजिट मिलता है, जिस पैसे से वो ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, वो तो बहुत धीरे बढ़ा है। और जो जिस पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो जो टर्म डिपॉजिट्स हैं बैंक एफडी हैं, उस पर 26% की ग्रोथ आई है। तो अल्टीमेटली नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर इसलिए डेंट पड़ रहा है। तो चैलेंजेस है बैंक को। और जो कॉस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट है, जो पहले 4%, जो सेविंग अकाउंट पे 4% का इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ती थी, वो 4.12 हो गई है। और कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो पूरे फंड्स मैनेज करते हैं, उस पर भी 4.78 से बढ़कर 5.15 हो गई है। तो कुल मिलाकर कासा, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का पोर्शन है, वो भी कम हो गया। तो ऑपरेशनल फ्रंट्स पर जो है नंबर्स हमें वीक नज़र आ रहे हैं कोटक बैंक के। और हो सकता है 5% की करेक्शन भी शेयर प्राइस में हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर नंबर आपको ठीक नज़र आएंगे। और अगर हम इन रिजल्ट्स को देखें, इन ईपीएस को अगर हम ट्रांसलेट करें एनुअल बेसिस पे, तो तकरीबन 80 रुपये के आसपास, वैसे तो 80 भी नहीं बनती है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि क्योंकि पिछले क्वार्टर में कुछ एक्सेप्शनल इनकम थी, अगर एक्सेप्शनल इनकम को हटा दे तो 75-76 रुपये के आसपास की ईपीएस बनेगी। तो जो शेयर्स है वो अभी भी 20-22 के आसपास की पी पर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर एचडीएफसी बैंक की तरह अगर वैल्यूशंस मिलने लगे तो थोड़ा सा 2-4-5% जो है शेयर्स के प्राइस में गिरावट आ सकती है। बट हमने बहुत बार देखा खराब रिजल्ट के बाद भी शेयर्स चलते हैं, तो शेयर प्राइस पर स्पेकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अल्टीमेटली जो हमें यहाँ पर लग रहा है रिजल्ट ठीक है शेयर प्राइस के हिसाब से। हमें देखें तो शेयर प्राइस में थोड़ी सी करेक्शन ही बनती है इन रिजल्ट्स को देख के। और बैंकिंग के रिजल्ट जो है निराशा से भरे हुए हैं। और मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट देख रहा था, ये एक इंडिकेशंस हैं कि हमारी जो इकोनॉमी में
बैंकों को पैसा रिकवर करने में दिक्कत आ रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? इंडिकेट कर रही है इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को चैलेंजेस हैं, बिजनेसेस को चैलेंज है, जहाँ से रिकवरी नहीं कर पा रहे बैंक। तो जो हमने जीडीपी के डेटा देखे थे और जो हम ग्रोथ के डेटा देख रहे हैं, वो धीरे धीरे अगर हम इस साल में देखें तो जो गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट किया है उससे थोड़ा सा लोअर साइड पर जाते हुए दिख सकते हैं। तो जो थोड़ी सी डी ग्रोथ बिजनेसेस के अंदर दिख रही है, और ना तो एचडीएफसी बैंक में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज था, और कोटक ने तो देखिएगा बैंकिंग बिजनेसेस के अंदर निराश ही किया है। तो कुल मिलाकर हमें ऐसा लगता है कि अभी ये जो रिजल्ट है मैं इसको न्यूट्रल टू नेगेटिव की कैटेगरी में डालूंगा, और न्यूट्रल भी नहीं है ये, क्योंकि ये उम्मीद नहीं की थी बाजार ने। तो हालांकि इन पे कुछ रोक लगी हुई है आरबीआई की, जो इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, तो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म से सेविंग अकाउंट खोलने के लिए डिफ़िकल्ट है, वो भी एक रीज़न रहा है। बट अल्टीमेटली हम तो एक ही बात आपको सच करना चाहेंगे कि शेयर्स अभी जिन वैल्यूशंस पर 1900 रुपये के आसपास 1800-1900 के बीच में चल रहा है, यहाँ से 5% की करेक्शन हो सकती है इस शेयर्स में आने वाले महीनों के अंदर या कुछ टाइम पीरियड्स में देखने के लिए मिले। इमीडिएट रिएक्शन आएगा ऐसी जरूरी नहीं होता है, बट कुल मिलाकर हमारे हिसाब से रिजल्ट थोड़े वीक लग रहे हैं बैंकिंग फंड्स पे। बाकी अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो रिजल्ट आपको न्यूट्रल ही लगेंगे, खराब नहीं नजर आएंगे। आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।